अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 को हम करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारा सबसे पहले जो मैट्रिक्स आता है, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स गिवन है, यानी एक्स के साथ ये जो नंबर लिखे हुए इनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट गिवन है, इनका एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 6 एंड 5। सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास आएगा एक्स वाई। ये जो वेरिएबल गिवन है एक्स एंड वाई, तो इसका एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे एक्स वाई। एंड लास्ट में इक्वल टू, ये हमारे पास जो कांस्टेंट गिवन है 3 एंड 1, इनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3 1। अब हम लेट करते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम एक्स का नाम देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम बी का नाम देते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 1 6 एंड 5। इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं कि ये एक्स के इक्वल है। एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई। लास्ट में इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं कि ये बी के इक्वल है। बी इक्वल टू 3 1। अब हम इसकी जगह ए लिख देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय, ये मैट्रिक्स हमारा एक्स की इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स इक्वल टू, तो ये हमारा बी की इक्वल है, तो इसकी जगह हम बी लिखेंगे। अब हम ए को ट्रांसफर करते हैं राइट साइड पे। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए जब इधर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी है, तो इस इक्वेशन में हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। तो ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसका जो आंसर है वो जीरो की इक्वल ना हो, यानी नॉन सिंगुलर हो, तभी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व फिर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 2 1 6 एंड 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 2s are 10 and minus 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। तो ये हमारे पास 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, यानी ये जीरो की इक्वल नहीं है। देन हम फाइंड करते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास इक्वल होगा 5 एंड 2, इसकी हम जगह को चेंज कर देंगे। 6 एंड 1, इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा, 1 चेंज हो जाएगा -1 में, 6 चेंज हो जाएगा -6 में। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर है।
अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारा 4 की इक्वल है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास है 5 -1 -6 एंड 2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 4। अब इस 4 को तमाम नंबर्स पे अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं मैट्रिक्स के अंदर। 5 ओवर 4 -6 ओवर 4 -1 ओवर 4 2 ओवर 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 4, इसको इसी तरह लिखेंगे -1 ओवर 4, देन 2 3s are 6, 2 2s are 4, -3 ओवर 2, और ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 2। अब हम ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, इसको हम पुट करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पुट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ, तब हमारे पास x का आंसर आएगा। अब हम निकालते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का आंसर है हमारे पास ये 5 ओवर 4 -1 ओवर 4 -3 ओवर 2 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इसकी रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम। 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये हमारे पास 15 ओवर 4 आएगा। -1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 ओवर 4 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास 1 ओवर 4। -3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो ये प्लस माइनस माइनस -9 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 4 आ गया एलसीएम इसका, और नीचे वाले का एलसीएम हमारे पास 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 से कैंसिल, तो ये हमारे पास 15, फिर 4 4 से सेम इसी तरह 4 1s are 4, तो ये हमारे पास 15 -1, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास -9 प्लस 2 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 15 -1, तो ये हमारे पास 14 ओवर 4, 14 ओवर 4 -9 प्लस 1, तो ये हमारे पास -8 ओवर 2, ये हमारे पास 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 4s are 8 एंड 2 1s are 2। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 7 ओवर 2 एंड -4, तो ये इक्वल है x y। x इक्वल आ गया हमारे पास 7 ओवर 2 एंड y इक्वल आता है हमारे पास -4, तो
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। बाय क्रैमर रूल, क्रैमर रूल में हमने तीन मैट्रिक्स को बनाना है। एक तो कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स आएगा जिसको हम लेट करेंगे, ये हमारे पास इक्वल है ए के। कोफिशिएंट हमारे पास हैं 2, 6, 1 एंड 5। 2, 6, 1 एंड 5। दूसरा मैट्रिक्स हमने एक बनाना है ए एक्स। ए लिख के साथ में छोटा सा एक्स लिखना है, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है 3, 1। ए मैट्रिक्स के अंदर 2 और 6, जब हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है तो इसके अंदर ए मैट्रिक्स के अंदर 2, 6 यानी ये जो पहला कॉलम है इसको हमने डिलीट कर देना है। तो इसकी जगह हमने लिखेंगे 3, 1 एंड 1, 5। सेम 1 और 5 उसी तरह आ जाएगा। तीसरा हमने एक मैट्रिक्स बनाना है ए वाई। अब सेम इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कॉलम को फिर डिलीट कर देना है, तो 2, 6 उसी तरह आएगा, एंड 1 और 5 जो है इसकी जगह हमने लिखना है 3, 1। अब हम x को जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड y को जब हमने फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इन दो में डिटर्मिनेंट ऑफ a सेम है। डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हमारा एग्जिस्ट होगा, यानी आगे हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, 1, 6 एंड 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। 10 माइनस 6 तो ये हमारे पास 4। 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। देन हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकालते हैं। तो ये ए एक्स हमारे पास मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 3, 1, 1 एंड 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आएगा, तो ये हमारे पास है 14। देन हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 2, 6, 3, 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हमारे पास 2 आएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, तो इसका आंसर आएगा -16। 2 माइनस 18 तो ये हमारे पास -16 है। अब हम निकालते हैं x जो कि इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमने निकाला है, ये 14 की इक्वल है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका आंसर हमारे पास है 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 7s are 2 2s are, इसका आंसर हमारे पास है 7/2। y हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास है -16 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 8s are 16, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8, तो इसका आंसर हमारे पास है -4। तो x इक्वल है सेम जिस तरह हमने इक्वल
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है उसमें 7/2, तो सेम इसका आंसर भी 7/2 एंड y हमारे पास है इक्वल टू -4।